नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम में। और दोस्तों, आज के हम एक नई टेस्ट सीरीज टॉपर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और रेलवे आदि एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो इन सभी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों इसी टेस्ट की सीरीज में जनजातीय आंदोलन, और जो कि एक किसी भी आयोग का, चाहे एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, कोई से भी स्टेट पीसीएस ले लो, तो इनमें यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं और जो आगे प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है, ऐसे प्रश्नों को लिया गया है यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो क्या प्रश्न है? तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? और आप जो है अपना खुद आंसर करते जाएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपके कितने नंबर मिले हैं। दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1757 में, बी 1857 में, सी 1877 में, डी 1897। तो दोस्तों, वैसे तो संथाल विद्रोह जो है 1855 और 56 में हुआ था। तो यहाँ पे 57 लिख गया है, लेकिन वो 1855 से 56 था। तो आपका आंसर सही हो जाता है बी। ये देखिए दोस्तों, 1855-56 में यहाँ लिखा गया है। तो इसके व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह 1855-56 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल समुदाय द्वारा हुआ। यह विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? ये बिरखा मुंडा, बी सिद्धू कान्हू, सी तिलका मांझी, डी नाना साहब। तो दोस्तों, आपने अपना अभी तक आंसर दे लिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बिरखा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरखा मुंडा हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिरखा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह वर्तमान झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भील विद्रोह के दौरान कौन प्रमुख नेता थे? ये गोविंद गुरु, बी बिरखा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू कान्हू। दोस्तों, आप अपना आंसर दीजिए। तो भील विद्रोह के दौरान प्रमुख नेता गोविंद गुरु थे। आइए देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, आपका विकल्प ए सही है। तो भील विद्रोह 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में राजस्थान के गुजरात के भील जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, तिलका मांझी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1771, बी 1784, सी 1800, डी 1857। तो दोस्तों, आप अपना आंसर कीजिए। तो तिलका मांझी का विद्रोह 1784 में हुआ था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाता है आंसर बी। ये देखिए दोस्तों, आंसर बी है। आइए इसकी एक डिटेल देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी ही। तिलका मांझी का विद्रोह 1784 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। तिलका मांझी संथाल समुदाय के पहले विद्रोही थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1806 के 7, बी 1816 से 17, सी 1831 से 32, डी 1841 से 42। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाता है सी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। कोल विद्रोह 1831 से 32 में बिहार प्रशासन और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सीरीज में, खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपने अपना आंसर दे लिया होगा। तो खोंड विद्रोह ओडिशा में हुआ था। सही आंसर है विकल्प ए। व्याख्या है दोस्तों इसकी, खोंड विद्रोह
1837 से 56 के बीच ओडिशा में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन के स्थानीय जमींदारों के खिलाफ खोंड जनजाति द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसमें हम डिटेल में इसीलिए चर्चा कर ले रहे हैं कि आगे आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसकी व्याख्या है दोस्तों, रंपा विद्रोह 1879 से 1880 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ मान्यम, वारलू और रंपा जनजातियों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? ए संथाल, बी भील, सी मुंडा, डी कोल। तो आप लोग अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो भगत आंदोलन का संबंध भील से है, तो सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। तो इसकी व्याख्या है दोस्तों, भगत आंदोलन का नेतृत्व भील जनजाति ने किया था। यह आंदोलन 1820 के दशक में गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न 9 है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रानी गैंडिल्यू, इनको गैंडिल्यू भी बोलते हैं, का संबंध किस विद्रोह से है? ये संथाल विद्रोह, बी नागा विद्रोह, सी मुंडा विद्रोह, डी भील विद्रोह। तो रानी गैंडिल्यू का संबंध नागा विद्रोह से है। सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, नागा विद्रोह। रानी गैंडिल्यू का संबंध नागा विद्रोह से था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागा जनजातियों का नेतृत्व किया और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों इनको आजीवन मृत्यु तक जेल में ही रहना पड़ा था रानी गैंडिल्यू का। इनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति के द्वारा किया गया था? ए भील, बी मुंडा, सी कोल, डी उरांव। दोस्तों ताना भगत आंदोलन उरांव जनजातियों द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है विकल्प डी। व्याख्या है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन 1914 में उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागा विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? ये भूमि विवाद, बी धार्मिक आंदोलन, सी वन संसाधनों का पर नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो नागा विद्रोह का प्रमुख कारण था दोस्तों भूमि विवाद, धार्मिक उत्पीड़न, वन संसाधनों पर नियंत्रण, क्योंकि ये लोग जनजाति लोग वन में ही रहते हैं और उसी को अपनी संपत्ति समझते हैं। तो ब्रिटिश सर्फ के द्वारा इनकी संपत्तियों पर अधिग्रहण किया गया और इनका धार्मिक उत्पीड़न भी किया गया और इनकी ज़मीनें भी छीन ली गई। तो ये सारे कारण नागा विद्रोह के प्रमुख कारण हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नागा विद्रोह के प्रमुख कारण भूमि विवाद, धार्मिक उत्पीड़न और वन संसाधनों पर नियंत्रण थे। नागा जनजातियों ने ब्रिटिश शासन और उनके नीतियों का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था? ये जारवा, बी ओंग, सी सेंटिनल, डी ग्रेट अंडमानी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंग ने विद्रोह किया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या बी, ओंग जनजाति ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। उनका विद्रोह 1859 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टोडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। तो टोडा विद्रोह, टोटा एक तमिलनाडु की जनजाति है, तो इसीलिए टोटा विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए रहा दोस्तों। टोडा विद्रोह 1823 में तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में हुआ था। टोडा जनजाति ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
कोका विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ए जवाल सिंह, बी तिलका माझी, सी बिरसा मुंडा, डी गोविंद गुरु। तो दोस्तों कोका विद्रोह के प्रमुख नेता जवाल सिंह या इनको जवाहरमल कोका भी कहते थे, ये थे इनके कोका विद्रोह के प्रमुख नेता। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो कोका विद्रोह ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। 1872 में पंजाब में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जवाल सिंह या जवाहरमल कोका ने किया था। कोका विद्रोह ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1807, बी 1811, सी 1830, डी 1850। चेरो विद्रोह 1807 में हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। चेरो विद्रोह 1807 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः बिहार के चेरो जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिक्कू विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए भूमि अधिग्रहण, बी धार्मिक उत्पीड़न, सी कर बढ़ोतरी, डी वन संसाधनों पर प्रतिबंध। तो दोस्तों दीकू ये भारत के स्थानीय लोग भारत के बाहर से आने वाले अंग्रेज और उन जमींदारों के लिए प्रयोग करते थे जो कि उनकी ज़मीन को हड़पते थे। तो इसीलिए दीकू विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दिक्कू या दीकू विद्रोह मुख्यतः मुख्य भूमि अधिग्रहण और स्थानीय जनजातियों की जमीन छीनने के खिलाफ हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र ओडिशा था। दोस्तों ये जहाँ गोला लगा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ये आपके कीवर्ड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आदि संथाल विद्रोह या आदि लिखा है यहाँ, आदि या आदि हो गए। संथाल विद्रोह के दौरान किस संथाल नेता ने ब्रिटिश सरकार के समझौता किया था? यहाँ समझौता लिखा है, लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि उन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। संथाल विद्रोह ये सिद्धो कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी बाबू कुंवर, डी तिलका माझी। तो दोस्तों संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। संथाल विद्रोह के दौरान सिद्धू कान्हू और उनके भाइयों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुकी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो कुकी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र मणिपुर था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। दोस्तों कुकी विद्रोह मणिपुर का है और कोका विद्रोह की बात करेंगे तो पंजाब का था। ये रहा मणिपुर। कुकी विद्रोह 1917 के 1919 के दौरान मणिपुर क्षेत्र में हुआ था। कुकी जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। कोका विद्रोह के नेता जवाहरमल कोका थे। कोंड या गोंड विद्रोह का समय कब था? ए 1817 से 1820, बी 1835 से 1856, सी 1857 से 1861, डी 1877 से 1880। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो कोंड विद्रोह का समय 1835 से 1856 था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कोंड विद्रोह 1835 से 1856 के बीच ओडिशा में हुआ था। कोंड जनजाति ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ यह विद्रोह किया था। दोस्तों ये सारे ही जनजाति विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20, पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये तिलका माझी, बी बिरसा मुंडा, सी सिद्धू कान्हू, डी जतरा भगत। तो दोस्तों पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख नेता जतरा भगत था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। ये रहा दोस्तों, जतरा भगत ने 1780 के दशक में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ वर्तमान झारखंड क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1766 से 1779, बी 1783 से 1785,
सी 1798 से 1799, डी 1816 से 1817। तो दोस्तों चुआर विद्रोह 1766 के 1779 के बीच हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, ये रहा दोस्तों। चुआर विद्रोह 1766 के 1779 में बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा जिलों में हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। तो दोस्तों जो चुआर विद्रोह है ब्रिटिश और जमींदारों के भी खिलाफ हुआ था। ये मैं इसीलिए जोर दे के बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के सारे विद्रोह जब ब्रिटिश के ही खिलाफ हुए थे, तो ये पहला विद्रोह है जो जमींदारों और ब्रिटिश दोनों के खिलाफ हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? ए रांची, बी बांधगांव, सी खूंटी, डी गुमला। तो दोस्तों बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो कि 1898 से 1899 में झारखंड क्षेत्र में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इनको धरती आपा यानी कि धरती का पुत्र या किसानों का भगवान भी कहा जाता है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने झारखंड के इनके गांव में ही खूंटी में ही इनकी बहुत बड़ी कांस्य मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका विकल्प सी, खूंटी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर इनके जन्मदिन के पर ही 2023 में 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खूंटी में ही इनके पैतृक गांव खूंटी में ही इनकी कांस्य मूर्ति का अनावरण किया था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वह मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, पुल्लाया विद्रोह कहाँ हुआ था? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो पुल्लाया विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दोस्तों पुल्लाया विद्रोह 1805 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पलायनर जनजाति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिजो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए धार्मिक उत्पीड़न, बी कर बढ़ोतरी, सी भूमि अधिग्रहण, डी वन संसाधनों पर प्रतिबंध। तो दोस्तों मिजो विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण था। दीकू विद्रोह का भी प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या सी। मिजो विद्रोह मुख्यतः भूमि अधिग्रहण और स्थानीय जनजातियों की जमीन छीनने के खिलाफ हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र मिजोरम था और दीकू विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र ओडिशा था। दोस्तों ये दोनों ही विद्रोह इनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए हुआ था, इनका विद्रोह किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नागा राष्ट्रीय परिषद NNC का गठन कब हुआ था? ए 1918 में, बी 1929 में, सी 1946 में, डी 1951 में। तो दोस्तों नागा राष्ट्रीय परिषद का गठन 1946 में किया गया था, 1929 में किया गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या बी, ये रहा दोस्तों। तो नागा राष्ट्रीय परिषद का गठन 1929 में हुआ था। यह संगठन नागा जनजातियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चेरो विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? ये तिलका मांझी, बी वीर कुंवर सिंह, सी सिद्धो कान्हू, डी तिलका मांझी और जिरदन मांझी। तो दोस्तों चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता तिलका मांझी और जिरदन मांझी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। चेरो विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी और जिरदन मांझी ने किया था। यह विद्रोह 1807 में बिहार के चेरो जनजाति द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंध विद्रोह का समय कब था? ए 1774 से 1779, बी 1817 से 1820, सी 1837 से 1856, डी 1861 से 1865। तो दोस्तों कंध विद्रोह का समय 1774 से 1779 था।
सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों। कंद विद्रोह का सही समय 1837 से 1856 था। हाँ ठीक है दोस्तों। कंद विद्रोह 1837 से 1856 के बीच ओडिशा के कंधमाल क्षेत्र में हुआ था। कंद जनजाति ने ब्रिटिश प्रशासन और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये कंद विद्रोह, ये दूसरा विद्रोह है जो जमींदारों के खिलाफ भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय विद्रोहों के प्रमुख कारण क्या थे? ए भूमि अधिग्रहण, बी कर बढ़ोतरी, सी धार्मिक विद्रोह, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण, कर बढ़ोतरी, धार्मिक कारण ये सारे थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। जनजातीय विद्रोहों के प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण, कर बढ़ोतरी, धार्मिक उत्पीड़न और वन संसाधनों पर प्रतिबंध थे। तो जनजातियों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह के दौरान किस जनजाति ने ब्रिटिश सरकार के संघर्ष किया था? ए मुंडा, बी संथाल, सी कोल, डी भील। तो दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं कि पहाड़िया विद्रोह कौन सी जनजाति द्वारा किया गया था? सीधे सीधे तो पहाड़िया विद्रोह कोल जनजातियों द्वारा किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ये रहा दोस्तों। कोल जनजाति ने 1831 से 32 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागा विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो दोस्तों जैसा नाम से ही लग रहा है, नागा विद्रोह नागालैंड क्षेत्र में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। नागा विद्रोह मुख्यतः नागालैंड क्षेत्र में हुआ था। नागा जनजातियों ने ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ये संथाल विद्रोह का प्रमुख परिणाम क्या था? ये संथाल परगना का गठन, बी ब्रिटिश शासन का अंत, सी कर बढ़ोतरी, डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों संथाल विद्रोह को एक बहुत ही सफलतापूर्ण विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इस विद्रोह में संथाल परगना का गठन किया गया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, संथाल परगना का गठन। संथाल विद्रोह का मुख्य परिणाम संथाल परगना का गठन था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को विशेष प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, रंपा विद्रोह किस कारण से हुआ था? ये भूमि अधिग्रहण, बी धार्मिक उत्पीड़न, सी कर बढ़ोतरी, डी वन संसाधनों में पर प्रतिबंध। तो दोस्तों रंपा विद्रोह वन संसाधनों पर प्रतिबंध के कारण हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, वन संसाधनों पर प्रतिबंध। और इनका प्रमुख क्षेत्र दोस्तों आंध्र प्रदेश था। तो रंपा विद्रोह का प्रमुख कारण वन संसाधनों पर प्रतिबंध था। रंपा जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह किया था। तो दोस्तों आप टॉपर टेस्ट सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। और आज की वीडियो में तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी तरीके की वीडियो लगातार लाते रहेंगे आपके लिए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या पार्ट होता है। तो इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।